ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके साथ एक ऐसी पवित्र कथा साझा करने जा रही हूँ जिसके बारे में हमारे पूर्वजों का मानना रहा है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रावण मास में श्रवण करता है उसे स्वयं भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। विशेष रूप से सावन के महीने में जब यह कथा श्रद्धा से सुनी जाती है तो यह मन, शरीर और आत्मा तीनों को शुद्ध करती है। यह कोई साधारण कहानी नहीं है बल्कि हमारे पूर्वजों से सुनाई जा रही है और शिव पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक ऐसी गूढ़ कथा है जो हमें भगवान शिव की करुणा, त्याग और दिव्यता का अनुभव कराती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इसे अंत तक सुने और भगवान शिव की कृपा को हृदय में अनुभव करें। तो आइए अब हम उस पावन कथा की ओर बढ़ते हैं जिसे शिव पुराण कैलाश संहिता अध्याय 31 में वर्णित किया गया है। शिव पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख महापुराणों में से एक है और इसे स्वयं महर्षि वेद व्यास जी ने रचा है। बहुत प्राचीन समय की बात है जब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस मंथन से अनेक दिव्य रत्न निकले, लेकिन अंत में निकला एक भयानक विष जिसे हलाहल कहा गया। यह विष इतना प्रचंड था कि उससे पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। कोई भी देवता या असुर उसे संभाल नहीं सकता था। तभी सभी देवी देवता भागकर भोलेनाथ की शरण में पहुंचे। उन्होंने करबद्ध प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, केवल आप ही हैं जो इस सृष्टि को बचा सकते हैं हलाहल से। भगवान शिव करुणा से भर उठे। उन्होंने एक क्षण की भी देरी नहीं की और सारा विष अपने कंठ में समा लिया, लेकिन उन्होंने उसे कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। यही कारण है उस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे कहलाए नीलकंठ। विष अत्यंत प्रचंड था जिससे भगवान शिव के शरीर में जलन होने लगी। तब देवताओं ने उनके ऊपर गंगा जल, दूध और वर्षा का जल चढ़ाया ताकि उन्हें शीतलता मिल सके। तभी से श्रावण मास में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की परंपरा शुरू हुई। शिव पुराण में लिखा गया है, श्रावण मास में केवल शिवलिंग के दर्शन मात्र से भी मनुष्य को हजारों जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए श्रावण मास के सोमवार को व्रत रखना, बेलपत्र अर्पित करना और ओम नमः शिवाय का जप करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, त्याग और सेवा से ही भगवान शिव को पाया जा सकता है। और जब भी हम इस कथा को श्रद्धा से सुनते हैं तो स्वयं में भगवान शिव हमारे हृदय में वास करते हैं। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। आप खुद भी सुने और दूसरों से भी शेयर करें। ओम नमः शिवाय।